हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जब आपको यह समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है, जबकि मन और दिल दोनों अलग अलग बातें कह रहे हों? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी दुविधा में खुद को कैसे संभालें, इसका उत्तर हमें भगवत गीता के पहले अध्याय में मिलता है। तो चलिए इस रहस्यमय ग्रंथ के पहले अध्याय में अर्जुन की कहानी से सीखते हैं, जो हमारी अपनी ज़िंदगी को भी नया दृष्टिकोण दे सकती है। अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, खुद को जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने पाते हैं। क्या आपको पता है कि क्या कारण था जिसने अर्जुन को युद्ध भूमि पर इतना कमज़ोर बना दिया? अध्याय 1, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ की कहानी है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की तैयारियां हो रही थी, तब अर्जुन ने अपना रथ युद्ध के मैदान के बीच में ले जाने को कहा। वह अपने सगे संबंधियों, मित्रों, गुरुजनों और परिवार को युद्ध के लिए तैयार देखता है। अर्जुन का मन दुविधा में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश और पीड़ा लाएगा। उसे अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने का विचार असहनीय लगता है। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह युद्ध धर्म के अनुसार है या केवल अनावश्यक हिंसा। वह सोचता है, क्या हमें अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़कर विजय प्राप्त करनी चाहिए? क्या यह सही होगा कि हम अपने ही लोगों को मारकर राज्य और सुख संपत्ति हासिल करें? इस दुविधा के कारण अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। उसके मन में यह विचार भी आया कि इस युद्ध से होने वाले विनाश को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह युद्ध से पीछे हट जाए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों और समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमारा पहला स्वाभाविक कदम हो सकता है भागने का। लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें निभाने की आवश्यकता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन के इस दुविधा से हम क्या सीख सकते हैं? क्या हमारा भी कर्तव्य इतना ही महत्वपूर्ण है जितना अर्जुन के लिए था? अगले अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को इस सवाल का जवाब देंगे, जो हमारे जीवन के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। जब जीवन हमें कठिन निर्णयों के सामने खड़ा कर देता है, तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए? ऐसे समय में सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण होता है, यह जानने के लिए हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ना चाहिए। आइए जानें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया और कैसे ये शिक्षाएं हमारे जीवन को भी बेहतर बना सकती है। अर्जुन अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा ज्ञान था जिसने अर्जुन को उसकी दुविधा से बाहर निकाला? अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्तव्यों से भागने के बजाय अपने धर्म का पालन करे। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को न तो मारा जा सकता है, न ही जलाया जा सकता है, न ही कोई अन्य नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह आत्मा सदा के लिए स्थिर और शाश्वत है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू शोक मत कर। इस शरीर की मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए तुझे अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए और इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि अपने कर्म करते रहो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सिद्धांत आज के जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि हम अक्सर अपने कर्मों के परिणामों की चिंता में उलझ जाते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हम अधिक संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण के ये शब्द आज भी हमें जीवन में स्थिरता और शांति पाने का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप भी अपने जीवन के हर कदम पर परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहेंगे?
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और उसे अपने कर्तव्यों का महत्व समझाया। अब हम अध्याय 3 पर चलते हैं, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्मों में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए बिना किसी आशा और अपेक्षा के। क्या आप भी अपने काम में उत्साह और उद्देश्य महसूस नहीं करते? क्या आपका मन बार बार विचार करता है कि क्या आपके कर्म का कोई वास्तविक महत्व है? अगर हाँ, तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय में यही सवाल अर्जुन से पूछा। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मों के बारे में क्या सिखाया और हमें अपने जीवन में इसे कैसे लागू करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी फल की आशा के कर्म करना ही सबसे महान कर्मयोग है? यह सिद्धांत अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रेरित करते समय बताया, लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ युद्ध करना है या यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू हो सकता है? अर्जुन के मन में अब भी यह प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा अमर है और शारीरिक मृत्यु से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या उसे युद्ध में भाग लेना चाहिए? भगवान कृष्ण अब उसे कर्म योग का महत्व समझाने के लिए आगे आते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। तुम अपने कर्मों के परिणाम की चिंता ना करो, बल्कि जो भी कर्म तुम करते हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। कर्म करने से तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें इसे पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई से करना चाहिए। भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्मों का फल हमारी इच्छा और लगन पर निर्भर करता है। यदि हम अपने कर्मों को सिर्फ फल के लिए करते हैं तो हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के करते हैं तो हम खुद को सही मार्ग पर पाते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में संलग्न है। यदि तुम कर्मों से दूर भागोगे तो तुम्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिलेगा और न ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेंगे। इसलिए तुम जो भी करो उसे समर्पण भाव से करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता का वास्तविक सूत्र यही है कि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहें। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित करते हैं तब परिणाम अपने आप सही होते हैं। इस सिद्धांत को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकते हैं, चाहे वह हमारा काम हो, परिवार हो या समाज। हर क्षेत्र में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्या आप भी अपने कर्मों के को केवल परिणाम की उम्मीद में करते हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें अपने कार्यों में निष्ठा और ईमानदारी से जुटने की प्रेरणा देती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सही ज्ञान और भक्ति का मार्ग कैसे दिखाया। हम अध्याय 4 पर चलते हैं, जिसे ज्ञान योग या ज्ञान कर्म संन्यास कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को समझाते हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान के महत्व को स्पष्ट करता है, जो हमें सही निर्णय लेने और जीवन में शांति पाने में मदद करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम सही ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है? जब हमारी सोच और समझ साफ होती है तो हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 4 अध्याय में अर्जुन को वही ज्ञान दिया जो न केवल उसे युद्ध में जीत दिलाने के लिए आवश्यक था, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने में भी मददगार था। आइए जानें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया और हम इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान और कर्म का क्या संबंध है? क्या कर्म सिर्फ शारीरिक प्रयास है या इसका कुछ गहरा अर्थ भी है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान के द्वारा कर्मों का सही तरीका बताया। आइए समझते हैं इस ज्ञान के माध्यम से कर्म को कैसे सही दिशा में लाया जा सकता है। अर्जुन अब भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि जब भगवान कृष्ण ने उसे कर्म करने का उपदेश दिया था तो उस कर्म में ज्ञान का क्या स्थान है। अर्जुन का सवाल था कि क्यों भगवान कृष्ण पहले
भी कर्म करने को कहते हैं और अब अचानक ज्ञान की बात करने लगे हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान योग का महत्व समझाया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तुम्हारे कर्मों का परिणाम सही नहीं हो सकता। सत्य का ज्ञान आत्मा के भीतर गहरे समझने से आता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया। कृष्ण ने आगे कहा कि यह ज्ञान समय समय पर अवतार लेकर आता है। जैसे ही संसार में अज्ञान, अन्याय और अधर्म फैलता है, भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं और सत्य का ज्ञान फैलाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो लोग सही ज्ञान प्राप्त करते हैं वे कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। वे न तो किसी परिणाम की उम्मीद रखते हैं और न ही किसी पुरस्कार की। उनका ध्यान केवल अपने कर्तव्यों पर रहता है। वे जीवन के सत्य को जानते हैं और इसलिए उन्हें उनके कर्म शुद्ध और फलदायी होते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ शारीरिक प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। सही दिशा और उद्देश्य के साथ कर्म करना आवश्यक है और यह दिशा तभी मिलती है जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें हर काम को समझदारी से करना चाहिए और फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सही ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को सही ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, तो हम जीवन में सच्चे संतोष और सफलता को प्राप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का मार्ग कैसे दिखाया और इसे कर्म के साथ कैसे जोड़ा। अब हम अध्याय 5 पर चलते हैं, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच अंतर को समझाते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण हमें आत्म संन्यास और शांति की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म को छोड़ देना ही संतुष्टि का कारण हो सकता है? क्या कर्म करना और उसे त्याग देना दोनों अलग अलग बातें हो सकती है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के पांचवें अध्याय में अर्जुन को यही सिखाया कि कैसे कर्म को सही दृष्टिकोण से किया जाए। आइए जाने कर्म संन्यास का मतलब क्या है और इसे जीवन में कैसे अपनाएं। क्या कर्म छोड़ने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से कुछ नहीं करना है या इसके पीछे एक गहरा अर्थ है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सवाल का उत्तर दिया और यह बताया कि कर्मों का त्याग केवल शारीरिक स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी होता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये सवाल पूछा कि क्या कर्म संन्यास, कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है? यदि किसी व्यक्ति को अपने कर्मों को त्याग देने से शांति मिलती है, तो क्या उसे ऐसे कर्मों से पूरी तरह दूर नहीं रहना चाहिए? अर्जुन का यह सवाल कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को लेकर था। भगवान कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर देते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग करने से शांति नहीं मिलती। जब तक तुम अपने मन में इच्छाओं और स्वार्थों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक कोई भी कर्म संन्यास से तुम्हें शांति नहीं दे सकता। कर्म करने का सही तरीका यही है कि तुम उसे बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के करो। कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म संन्यास का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम शारीरिक रूप से कर्मों से बचें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों में आंतरिक रूप से त्याग और निष्ठा लाएं। हमें जो भी काम करना है उसे पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की आशा के। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कर्म करने के बाद उसके परिणामों से उचित नहीं होता, वही सच्चा सन्यासी है। वह न किसी फल के लिए काम करता है और न ही किसी फल की उम्मीद करता है। यह कर्म संन्यास का असली रूप है। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मों से भागना न तो सही है, न ही किसी को यह समझना चाहिए कि कर्म से बचकर वह किसी उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक संन्यास तब आता है जब मन और आत्मा में पूर्ण संतुलन और शांति होती है, न कि बाहरी कर्मों से बचने से। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का त्याग सिर्फ शारीरिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी होता है।
हमें अपने कर्मों में निरंतरता और समर्पण लानी चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जब हम अपने कार्यों को बिना स्वार्थ के करते हैं, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। क्या आप अपने कर्मों में निष्ठा और त्याग लाने के लिए तैयार हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में सही दृष्टिकोण से कर्म करने की प्रेरणा देता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के रास्ते पर कैसे मार्गदर्शन किया और इस मार्ग का क्या महत्व है। अब हम अध्ययन 6 पर चलते हैं, जिसे ध्यान योग या योग साधना कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने की विधि बताते हैं। यह अध्याय ध्यान के महत्व को स्पष्ट करता है और जीवन में संतुलन लाने के लिए योग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन में शांति पाने का एक बहुत ही गहरा तरीका है? वह तरीका है ध्यान। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया। क्या है वह तरीका जिसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन में संतुलन ला सकते हैं? आइए जानते हैं इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ध्यान के बारे में क्या सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है? क्या सिर्फ मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान करना चाहिए या इसका कोई और गहरा उद्देश्य भी है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और साधना की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि योग के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा योग सर्वोत्तम है। इस पर भगवान कृष्ण ने ध्यान योग का महत्व बताते हुए कहा, हे अर्जुन, हर योग का उद्देश्य आत्मा के साथ संबंध को स्थापित करना है, लेकिन ध्यान योग सबसे शक्तिशाली योग है। भगवान कृष्ण ने बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन पा सकते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान केवल शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक स्थिति भी है, जो हमें हमारे आत्मज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है, वही योगी है। एक सच्ची योगी का मन स्थिर होता है और वह कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि योगी वह है जो हर समय आत्मा में स्थिर रहता है, न केवल शारीरिक रूप से शांत रहता है। ध्यान से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। एक योगी का मन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में आता है। कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति ध्यान में संलग्न होता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वह न केवल अपने मन अंदर की शांति को प्राप्त करता है, बल्कि वह आत्मज्ञान की ओर भी बढ़ता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ध्यान के द्वारा आत्मा के साथ जुड़ने और जीवन में संतुलन लाने का तरीका बताया। वे कहते हैं कि योगी वही है जो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और जो अपने कर्मों को सही उद्देश्य के लिए करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और सही उद्देश्य के लिए ध्यान करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में संतुलन और शांति लाते हैं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहेंगे? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और प्रेम का मार्ग कैसे दिखाया और इसे ध्यान के साथ कैसे जोड़ा। अब हम अध्याय 7 पर चलते हैं, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और इस ब्रह्मांड की असल वास्तविकता के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है
कि कैसे हम अपने आत्मज्ञान के माध्यम से ब्रह्म और परमात्मा को पहचान सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम इस ब्रह्मांड के कितने बड़े हिस्से का हिस्सा हैं और इसका वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को यही रहस्य बताया। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान के गहरे अर्थ को उजागर किया। आइए जाने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। क्या ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान का कोई गहरा संबंध है? क्या हम केवल बाहरी दुनिया को जानने से अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस सवाल का उत्तर दिया और यह बताया कि ज्ञान और विज्ञान का एक गहरा संबंध है जो हमें सच्चे आत्मज्ञान तक पहुंचाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ब्रह्म, परमात्मा और इस ब्रह्मांड का असली रूप क्या है। अर्जुन का सवाल था कि इस ब्रह्मांड की असली प्रकृति को कैसे समझा जा सकता है और क्या इसका कोई सरल तरीका है। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान विज्ञान योग का उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड की असली प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन जब तुम मुझे अपने हृदय से जानोगे तो तुम्हें यह ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा ही इस ब्रह्मांड का मूल कारण है। यह सृष्टि और संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा के भीतर है। कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित होता है और अपने हृदय में भगवान के ज्ञान को धारण करता है, वह उस परम सत्य को जानता है। परमात्मा के रूप को समझने के लिए केवल बुद्धि का ही सहारा नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि परमात्मा का अव्यक्त रूप और व्यक्त रूप दोनों ही है। भगवान का व्यक्त रूप जो हम देखते हैं वह इस सृष्टि में मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति में व्याप्त है, जबकि उनका अव्यक्त रूप पूरे ब्रह्मांड में छिपा हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति के समझ से बाहर है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान दोनों को जोड़कर जीवन में एकाग्रता से कार्य करता है, वही परमात्मा की वास्तविकता को समझ सकता है। जब हम सच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का आभास होता है और हम आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस अध्याय से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हमारे भीतर है और यह प्रेम और भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जब हम अपने हृदय में परमात्मा की पहचान करते हैं तब हम न केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास भी होता है। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ला सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप भी अपने जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम उसे अपने हृदय से अनुभव करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग कैसे दिखाया और इसे जीवन में कैसे लागू किया। अब हम अध्याय 8 पर चलते हैं, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म का अंतिम और सर्वोत्तम रूप, मृत्यु के समय आत्मा का मार्ग और योग की उच्चतम स्थिति के बारे में बताते हैं। यह अध्याय जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग साधना की आवश्यकता है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा कहाँ जाती है? क्या योग और ध्यान से हम मृत्यु के बाद की यात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं? भगवान भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन को यही रहस्य बताया। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने मृत्यु और आत्मा के उन्नत मार्ग को विस्तार से बताया। आइए जाने क्या है वह मार्ग जो हमें मृत्यु के बाद भी परमात्मा से जोड़ सकता है। क्या आत्मा मृत्यु के बाद हमेशा अपने कर्मों के अनुसार ही यात्रा करती है या इसे नियंत्रित किया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के समय के योग और ब्रह्म के सर्वोत्तम रूप के बारे में गहरे रहस्यों को बताया।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मृत्यु के समय आत्मा किस प्रकार से अपने मार्ग को तय करती है। अर्जुन का यह सवाल इस बात से संबंधित था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है और कैसे उसे ब्रह्मा या परमात्मा से मिलन का मार्ग मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का ध्यान परमात्मा पर होता है वही आत्मा सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर योग, ध्यान और भक्ति से अपने मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है तो मृत्यु के समय वह सीधा परमात्मा के पास जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि अक्षर ब्रह्म, अमर ब्रह्म का उच्चतम रूप जो शाश्वत और कभी न समाप्त होने वाला है, वही आत्मा के लिए अंतिम उद्देश्य है। जो व्यक्ति इस ब्रह्म को जानकर ध्यान करता है वह मृत्यु के बाद अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय बिना किसी द्वेष या डर के परमात्मा का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मा मृत्यु के बाद उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाती है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अव्यक्त रूप से परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करता है वही सर्वोत्तम योगी होता है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म का ध्यान और भक्ति से आत्मा का उन्नयन होता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अंतिम उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम न केवल इस जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मृत्यु के बाद भी हम सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच सकते हैं। जब हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। क्या आप भी इस जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने के लिए तैयार हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद की यात्रा को हम अपने ध्यान और भक्ति से नियंत्रित कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में क्या सिखाया और कैसे हम अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भरता और संतुलन ला सकते हैं। अब हम अध्याय 9 पर चलते हैं, जिसे राजविद्या राजगृह योग कहा जाता है। इस अध्याय में अब भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे गहरे और रहस्यमय ज्ञान के बारे में बताते हैं जो केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। यह अध्याय आत्मा, परमात्मा और उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करता है और भगवान कृष्ण ने अपने रहस्यमय रूप को अर्जुन के सामने प्रकट किया। क्या आप जानते हैं कि सबसे गहरे और रहस्यमय ज्ञान का स्रोत क्या है? वह ज्ञान जिसे केवल भक्ति और आत्मसमर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन को वही सबसे गहरा रहस्य बताया। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्ति के सर्वोत्तम रूप और परमात्मा के असल रूप को प्रकट किया। आइए जानें, क्या है वह अद्भुत ज्ञान जो हमें हमारे जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान क्या है और इसे किससे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही रहस्य बताया और भक्ति के सर्वोत्तम योग को समझाया। ये ज्ञान हमें किस तरह से परमात्मा के करीब लाता है, आइए जानें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गहरा और रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूँ। ये ज्ञान केवल उन लोगों को प्राप्त होता है जो पूरी तरह से भक्ति और आत्मसमर्पण के साथ परमात्मा की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया कि परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान वही है जो राजविद्या यानी राज का ज्ञान और राजगुह यानी गहरे रहस्य के रूप में दिया जाता है। ये ज्ञान पूरी तरह से सरल और सहज है, लेकिन इसे समझने के लिए भक्ति और विश्वास की आवश्यकता होती है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व और उनके गुणों को पूरी तरह से स्वीकार करता है वह सच्चा भक्त है। परमात्मा का अदृश्य रूप जो हम नहीं देख सकते वही सबसे महान है और वह एकाकार और निराकार रूप में ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित है। लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपने मन और हृदय को शुद्ध करना होता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखना होता है। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भक्ति और योग के माध्यम से हम परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं।
जो व्यक्ति बिना किसी शर्त के परमात्मा की भक्ति करता है, उसे परमात्मा हमेशा अपने पास रखते हैं। वह व्यक्ति न तो जन्म मरण के चक्र में बनता है, न ही उसे किसी प्रकार का भय होता है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, मैं उसे कभी भी छोड़ता नहीं। उसकी सारी परेशानियां, कर्म और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह हमेशा मेरे साथ रहता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि संसार की सभी चीज़ें उन्हीं से उत्पन्न होती है। उनका अस्तित्व हर एक कण में बसा है और हर चीज़ उसी से पैदा होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आ जाता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी खोजों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति, भक्ति और परमात्मा के प्रति समर्पण से आता है। जब हम अपने हृदय और मन को शुद्ध करते हैं और भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं, तो हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। क्या आप भी अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि इस भक्ति और आत्मसमर्पण से हम परमात्मा के सर्वोत्तम रूप को पहचान सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में क्या सिखाया और कैसे हम अपने कार्यों को धर्म के अनुसार कर सकते हैं। अब हम अध्याय 10 पर चलते हैं, जिसे व्यवसाय योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप और संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। कृष्ण अपनी अद्वितीय शक्ति और स्वरूप के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो केवल भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यह अध्याय हमें भगवान की महिमा और उनके द्वारा दी गई शक्ति को पहचानने का एक अद्वितीय तरीका सिखाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी असली शक्ति और दिव्य रूप के बारे में क्या बताया? क्या आपको यह मालूम है कि भगवान कृष्ण अपनी सभी शक्तियों और गुणों को कैसे प्रकट करते हैं? भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह अद्भुत रहस्य बताया। इस अध्याय में जानिए भगवान कृष्ण की शक्ति, उनके दिव्य रूप और ये कैसे हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। क्या हम भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति और उनके अद्वितीय रूप को समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही असली शक्ति और दिव्यता दिखाई जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। आइए जानें भगवान ने अर्जुन से अपनी शक्तियों के बारे में क्या साझा किया और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हे कृष्ण, आपने इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब मुझे यह बताइए कि आपके दिव्य रूप और आपकी अद्वितीय शक्तियाँ क्या हैं? कैसे हम आपको हर रूप में पहचान सकते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरा रूप और मेरी शक्तियाँ ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। यह संसार, सृष्टि और हर एक जीवात्मा मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं। मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, उसे संजोने वाला और उसे नष्ट करने वाला हूँ। कृष्ण ने अपनी दिव्यता को स्पष्ट करते हुए कहा, जो कोई भी मुझे अपने हृदय से जानता है, वह मेरी शक्तियों को पहचान सकता है। मैं हर रूप में प्रकट हूँ, चाहे वह प्रकृति का रूप हो, जीवों का रूप हो या ब्रह्मांड का। मैं हर एक जीव में समाया हुआ हूँ। मेरे बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह पृथ्वी, आकाश और आंतरिक ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। जो चीज़ें तुम देखते हो, वह मेरी शक्ति के कारण ही है। तुम मुझे हजारों रूपों में देख सकते हो, लेकिन वह सब मेरी एक ही दिव्य शक्ति का रूप है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि जो कोई भी मुझे अपनी भक्ति से पहचानता है, उसे सभी सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। वह व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और मेरे साथ एक हो जाता है। कृष्ण ने बताया कि वह अपने विश्व रूप के माध्यम से अर्जुन को अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करवा सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के विश्व रूप को देखा, जिसमें सभी देवता, असुर और जीव जंतु एक ही रूप में दिखाई दिए।
यह दृश्य अर्जुन के लिए एक चमत्कारी और डरावनी अनुभूति था, क्योंकि कृष्ण के दिव्य रूप को देख पाना सामान्य मनुष्यों के लिए असंभव है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शक्ति और दिव्यता हमारे भीतर और हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। जब हम भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव रखते हैं तो हम उनकी शक्तियों को समझ सकते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। कृष्ण की शक्तियों को जानकर हम यह समझ सकते हैं कि हर घटना और हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है, जो हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। क्या आप भगवान कृष्ण की अद्वितीय शक्तियों और उनके दिव्य रूप को जानने के लिए तैयार हैं? भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर घटना और परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए और उनके साथ हर कार्य में जुड़ना चाहिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी सर्वोत्तम भक्ति और उसके मार्ग के बारे में क्या सिखाया। अब हम अध्ययन 11 पर चलते हैं, जिसे विश्व रूप दर्शन योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, जिसे विश्व रूप कहते हैं। ये रूप न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अनूठा और चमत्कारी अनुभव था। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अपार शक्ति और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को उजागर किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण का वास्तविक रूप कैसा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वह हमें अपनी दिव्यता कैसे दिखा? भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, जो एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य था। आइए जाने भगवान ने अर्जुन को अपना वह रूप कैसे दिखाया और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण का असली रूप किस तरह का होगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, जो सृष्टि के सभी रहस्यों और शक्ति का प्रतीक था। इस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन को क्या अनुभव हुआ, जानिए इस अध्याय में। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि वह अपने वास्तविक रूप को दिखलाए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे अपनी दिव्य शक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब मुझे यह दिखाइए कि आपका असली रूप कैसा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तुम केवल अपनी भक्ति और विश्वास के कारण मेरे दर्शन कर सकोगे। मैं एक अदृश्य और अनंत रूप में हर जगह व्याप्त हूँ। मेरा कोई अंत नहीं है और मैं किसी विशेष रूप में बंधा नहीं हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह अपनी आँखों को शुद्ध करे और अपने मन को तैयार करे, ताकि वह उनके दिव्य रूप को देख सके। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विश्व रूप प्रकट किया। यह रूप बहुत विशाल था और अर्जुन ने उसमें संसार के सभी शक्तियों, देवताओं, असुरों, जीवों और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को देखा। अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण के रूप में सृष्टि के सारे तत्व समाहित थे। विश्व रूप में अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के भीतर सभी देवता और असुर समाये हुए हैं। उन्होंने देखा कि कृष्ण का रूप पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण में समाया हुआ था। अर्जुन को यह दृश्य देखकर अत्यधिक आघात और विस्मय हुआ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के भीतर समय और काल, जीवन और मृत्यु, जन्म और नश्वरता के सभी रूपों को देखा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे कृष्णा, अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि आप ही सृष्टि के कारण हैं और आप ही इसके अंत के कारण हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं और आप ही सभी शक्तियों के आधिकारिक हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुमने जो देखा है वह तुम्हारे लिए एक विशेष रूप से दिखाया गया है। सामान्य मानव आँख से मेरी दिव्यता को देखना असंभव है। केवल जो मेरे प्रति भक्ति और निष्ठा रखते हैं वही मेरी इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें इस रूप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे द्वारा हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हें इस युद्ध में विजयी होना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की शक्ति और दिव्यता हमारे आसपास हमेशा मौजूद है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें भक्ति और ध्यान की आवश्यकता होती है।
अर्जुन ने जो देखा वह इस बात का प्रतीक है कि अगर हम अपने हृदय और मन को शुद्ध करें और भगवान के प्रति निष्ठा रखें तो हम भी उनकी दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी जीवन में हमें लग सकता है कि हम अकेले हैं या हम संघर्षों में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम परमात्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वह हमारे साथ है, हर पल हमें दिशा दिखाते हैं। क्या आप भी भगवान कृष्ण के दिव्य रूप का अनुभव करना चाहते हैं? भगवान का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी भक्ति और विश्वास से परमात्मा के करीब होते हैं तो उनकी दिव्यता हम पर प्रकट होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में क्या सिखाया और कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। अब हम अध्याय 12 पर चलते हैं, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के सबसे सर्वोत्तम मार्ग के बारे में बताया। भगवान ने यह समझाया कि भक्ति केवल प्रेम और निष्ठा से की जा सकती है और यह किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त है। भक्ति के माध्यम से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन के सबसे उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति का रास्ता क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच सके और आपको शांति मिले? भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने भक्ति के सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग के बारे में बताया। आइए जानें भगवान ने अर्जुन को भक्ति के बारे में क्या सिखाया और इस भक्ति से हम अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। क्या आप भक्ति के सही मार्ग को जानना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति के बारे में बताया और समझाया कि कैसे भक्ति के माध्यम से हम भगवान के करीब जा सकते हैं। इस अध्याय में जानिए भगवान ने अर्जुन को क्या संदेश दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? क्या भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये सत्य है कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की वासनाओं या इच्छाओं का कोई स्थान नहीं होता। भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से की जाती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्ति में कोई भी रूप या स्थान सीमित नहीं है। भक्ति एक ऐसी साधना है जो मन, वचन और क्रिया से भगवान के प्रति समर्पित होती है। इस मार्ग में श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा का होना जरूरी है। भक्ति के मार्ग में कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे वह कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। सभी को भगवान की भक्ति करने का समान अधिकार है। भक्ति का कोई भी रूप उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि किसी अन्य रूप से किया गया भजन। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति मेरे प्रति निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ता है उसे जीवन में कोई चिंता नहीं रहती। वह मुझे सच्चे हृदय से पूछता है और मैं उसे कभी भी छोड़ता नहीं। कृष्ण ने भक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया और कहा, जो व्यक्ति शरणगति को स्वीकार करता है वही सच्चा भक्त है। वह मुझसे जुड़ा रहता है और पूरी दुनिया में मेरे दर्शन करता है। भक्ति के साधक को हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि केवल संतुलित व्यक्ति ही भगवान से जुड़ सकता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति की पहचान केवल बाहरी रूपों से नहीं की जा सकती, वह भीतर से महसूस की जाती है। जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को जानता है और उसे भगवान के रूप में महसूस करता है वही सच्चा भक्त है। भक्ति किसी साधना या पूजा के नियमों से ज़्यादा एकांतरित भाव है जो जीवन के हर पहलू में प्रकट होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। भक्ति से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और वह परम शांति प्राप्त करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपनी इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हम न केवल आत्मिक शांति पाते हैं बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है। भक्ति हमें अपने भीतर की शुद्धता और संतुलन को महसूस करने में मदद करती है। क्या आप भी चाहते हैं
कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुँचे और आपका जीवन शांति से भर जाए। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति के रास्ते पर चलने से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म योग के बारे में और क्या सिखाया। अब हम अध्याय 13 पर चलते हैं, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को समझाते हैं। वह बताते हैं कि शरीर केवल एक कक्ष है, जबकि आत्मा उसमें निवास करती है और वही असली अस्तित्व है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण हमें आत्मा के स्वरूप को समझाने का प्रयास करते हैं और शरीर की अस्थिरता से परे हमारी सच्ची पहचान पर प्रकाश डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा असली रूप क्या है? क्या हम केवल शरीर हैं या हमारा अस्तित्व कुछ और है? भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर को समझाया। उन्होंने बताया कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। आइए जानते हैं भगवान ने अर्जुन को इस अद्भुत ज्ञान के बारे में क्या बताया। क्या आप अपने असली रूप को पहचानना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि शरीर केवल एक अस्थायी आवाज़ है, जबकि आत्मा वह तत्व है जो शाश्वत है। इस अध्याय में जानिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के अंतर के बारे में क्या सिखाया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है। क्या आत्मा हमारे शरीर का हिस्सा है या कुछ अलग है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, शरीर और आत्मा के बीच अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर एक अस्थायी कक्ष है जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा शाश्वत है, जबकि शरीर नश्वर है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर कार्य करता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने कहा, जो लोग शरीर को ही सच्चा मानते हैं वे भ्रमित होते हैं। वास्तविकता यह है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। आत्मा के बारे में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह न तो जन्मती है और न ही मरती है। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और न ही यह कभी मरती है। जब तक यह शरीर में रहती है इसे अपना कार्य करना होता है, लेकिन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर व्यक्ति को जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। भगवान कृष्ण ने आत्मा के गुणों के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा, आत्मा का कोई आकार नहीं होता। यह न तो दिखती है और न ही छूने से महसूस होती है। इसे केवल तात्विक ज्ञान से समझा जा सकता है। आत्मा एक निराकार, शुद्ध और शाश्वतता तत्व है जो सृष्टि के हर हिस्से में व्याप्त है। भगवान ने यह भी कहा, जो लोग आत्मा को समझते हैं और इसे अपने जीवन में उतारते हैं वे कभी भी संसार के दुखों से प्रभावित नहीं होते। वे हमेशा शांति और संतोष में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की वास्तविकता को पहचान लिया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, ये ज्ञान केवल भक्ति, ध्यान और साधना से प्राप्त होता है। जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा आत्मिक विकास होगा और तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा है जो शाश्वत और अजर अमर है। जब हम अपने शरीर से परे अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। शरीर की अस्थिरता से परे आत्मा के अद्वितीय और शाश्वत स्वरूप को जानकर हम आत्मिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। क्या आपने अपने असली रूप को पहचाना है? भगवान कृष्ण का ये ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम जीवन को सही तरीके से जीने की कला सीखते हैं।
अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और अधर्म के बारे में क्या सिखाया। अब हम अध्याय 14 पर चलते हैं, जिसे गुणत्रय विभाग योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में बताते हैं और यह समझाते हैं कि इन गुणों का हमारे जीवन और कर्मों पर क्या प्रभाव होता है। भगवान कृष्ण ने ये बताते हैं कि हमें इन गुणों से ऊपर उठकर एक संतुलित और शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन के हर पहलू में 3 गुणों का प्रभाव होता है? क्या सत्व, रजस और तमस के गुण आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं? भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने इन 3 गुणों के बारे में बताया और समझाया कि इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। जानिए, भगवान ने अर्जुन को इन गुणों से कैसे ऊपर उठने का रास्ता बताया। क्या आप जीवन में संतुलन और शांति चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे भीतर 3 गुण सत्व, रजस और तमस काम करते हैं? इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया कि इन गुणों का हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव होता है और हम इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। क्या इन गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण हैं जो सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन गुणों का प्रभाव हमारी सोच, कार्य और व्यवहार पर होता है। हम जो कर्म करते हैं वह इन गुणों के प्रभाव से ही होते हैं। कृष्ण ने सत्वगुण के बारे में बताया। सत्गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह गुण हमें सद्गुणों की ओर प्रवृत्त करता है। जब व्यक्ति सत्व गुण से प्रेरित होता है तो वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझता है और वह अपने कर्मों में निष्ठा और शुद्धता दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन शांति से भरा होता है। फिर कृष्ण ने रजस गुण के बारे में बताया। रजस गुण इच्छा, क्रोध और अधीरता से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति रजस गुण से प्रभावित होता है तो वह हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा में रहता है। वह किसी न किसी चीज के लिए संघर्ष करता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति का जीवन अशांति से भरा रहता है। अंत में कृष्ण ने तमस गुण के बारे में कहा। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और मूर्खता का प्रतीक है। जब व्यक्ति तमस गुण से प्रभावित होता है तो अनिष्क्रिय और आलसी होता है। वह किसी भी कार्य को करने से बचता है और अज्ञानता में डूबा रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ठहराव और निराशा से भरा होता है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, सत्गुण सर्वोत्तम है क्योंकि यह शुद्धता और ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, लेकिन रजस और तमस गुणों से मुक्त होना भी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठता है वह भगवान की ओर अग्रसर होता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। भगवान ने यह भी कहा कि इन गुणों का प्रभाव केवल हमारे जीवन में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी दिखाई देता है। जब हम इन गुणों के प्रभाव से बाहर निकलते हैं तब हम अपने आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन और कर्मों में 3 मुख्य गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों का प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम सद्गुण को अपनाते हैं तो हम शुद्धता, शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। रजस और तमस से बचकर हम आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। हमें इन गुणों को समझकर अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और संतुलन हो? भगवान कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम सद्गुण को अपनाकर अपने जीवन को शुद्ध और शांति से भर सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में क्या सिखाया और कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगा सकते हैं। अब हम अध्याय 15 पर चलते हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को परम सत्य, यथार्थ और ब्रह्म के बारे में बताते हैं। वे यह समझाते हैं कि भगवान की उपासना
और ध्यान के द्वारा ही व्यक्ति आत्मा के असली स्वरूप को पहचान सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य और ब्रह्म के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि भगवान की भक्ति करने से हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जानिए भगवान ने अर्जुन को कैसे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि परमात्मा की भक्ति ही जीवन का सबसे महान उद्देश्य है। इस अध्याय में भगवान ने ब्रह्म और परम सत्य के बारे में क्या सिखाए, आइए जानते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने कई बार परमात्मा के बारे में बात की है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि परमात्मा क्या है और वो कहाँ स्थित है। क्या वह केवल इस ब्रह्मांड में व्याप्त है या कोई विशेष स्थान पर मौजूद है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, परमात्मा यह ब्रह्म सभी प्राणियों के भीतर मौजूद है। वह अनंत, शाश्वत और अविनाशी है। यह ब्रह्म साकार और निराकार दोनों रूपों में व्याप्त है। यही कारण है कि भगवान हर जगह और हर समय मौजूद रहते हैं। वह निराकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में साकार रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल सांसारिक जीवन में उलझा रहता है, वह परम सत्य से अनजान रहता है। उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता। ये संसार अस्थाई है और सब कुछ नष्ट होने वाला है। इस संसार में जो कुछ भी है वह उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। वह शाश्वत और अडिग है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति इस अस्थाई संसार को छोड़कर अपने ध्यान और भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है, वह मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। इस ब्रह्मांड के सारे तत्व उसकी इच्छा से कार्य करते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, मैं जानना चाहता हूँ कि इस ब्रह्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस परम सत्य को जानने के लिए भक्ति, ध्यान और साधना की आवश्यकता है। जब व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में स्थिर करता है और केवल उसकी उपासना करता है, तब वह आत्मा के असली स्वरूप को पहचानता है। इस ध्यान और भक्ति से वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के निकट पहुंचता है। भगवान ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान और परमात्मा की भक्ति के माध्यम से अपना जीवन जीता है, वह अपने कष्टों और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य परमात्मा की उपासना और भक्ति करना है। जब हम परम सत्य को समझते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और आत्मा के असली स्वरूप को पहचान सकते हैं। भक्ति, ध्यान और साधना से हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और परमात्मा के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप भी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि परमात्मा की भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। अब हम अध्ययन 16 पर चलते हैं, जिसे दैवी और असुरी संपदा योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दो प्रकार के गुणों के बारे में बताते हैं, दैवी संपदा यानी ईश्वर के गुण और आसुरी संपदा यानी दुष्ट प्रवृत्तियाँ। वे यह समझाते हैं कि एक व्यक्ति की आदतें और गुण उसकी आत्मा की उन्नति या पतन का कारण बनते हैं। दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति उच्चतम जीवन का अनुभव करता है, जबकि आसुरी गुणों से ग्रस्त व्यक्ति आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। भगवान कृष्ण इस अध्याय में यह बताते हैं कि हमें अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर दो प्रकार के गुण होते हैं, दैवी और आसुरी?
भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये 2 गुण समझाए और बताया कि किस तरह हम इन गुणों से अपनी आत्मा को उन्नति या पतन की ओर ले जा सकते हैं। जानिए भगवान ने अर्जुन को कैसे सिखाया कि दैवी गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को ऊंचा बना सकते हैं। क्या आप भी जीवन में सफलता, शांति और संतुलन चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे दैवी गुणों को अपनाकर हम जीवन को ऊंचा बना सकते हैं और आसुरी गुणों से बच सकते हैं। इस अध्याय में जानें दैवी और आसुरी गुणों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर दैवी और आसुरी गुण होते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन गुणों के बारे में और विस्तार से बताइए। कैसे हम जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के भीतर कौन से गुण हैं? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे आचरण, शांति और संतुलन का पालन करता है। वह सत्य, अहिंसा और प्रेम की ओर बढ़ता है। इसके विपरीत आसुरी गुणों से ग्रस्त व्यक्ति अपने स्वार्थ और लालच के कारण अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। कृष्ण ने दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, दैवी गुणों वाले व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, दया, संयम, श्रद्धा, त्याग और भक्ति जैसे गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नफरत या हिंसा को नहीं बढ़ावा देते। उनका जीवन शांति से भरा होता है और वह परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने आसुरी गुणों के बारे में कहा। आसुरी गुणों वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। वे केवल अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। वे सत्य से परे रहते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने निश्चले इरादों का पालन करते हैं। उनके जीवन में संतुलन और शांति नहीं होती, बल्कि वे हमेशा भ्रम और विकारों में फंसे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो व्यक्ति दैवी गुणों को अपनाता है वह हमेशा आत्म संयम रखता है, शांति और भक्ति की दिशा में अपने कर्मों को निर्देशित करता है। वह व्यक्ति न केवल अपने आत्मिक उद्देश्य को समझता है, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी काम करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आसुरी गुणों को अपनाता है और वह अंततः अपने कष्टों और आत्मविनाश की ओर बढ़ता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा, दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति लाता है, जबकि आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अपने ही नासमझ और क्रोधपूर्ण कार्यों से बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन की दिशा हम खुद तय करते हैं और यह निर्भर करता है कि हम दैवी गुणों को अपनाते हैं या आसुरी गुणों से प्रभावित होते हैं। दैवी गुणों से व्यक्ति आत्म संयम, शांति और प्रेम की ओर बढ़ता है, जबकि आसुरी गुणों से जीवन में निराशा, विकार और आत्मविनाश होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने कर्मों और विचारों के प्रति जागरूक रहकर हम जीवन को ऊंचा बना सकते हैं और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन शांत और संतुलित हो? भगवान कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दैवी गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को ऊंचा बना सकते हैं।